दर्शकों, अभी हम इस वक्त मौजूद है चुंगड़िया मांगलिक भवन में। जी हाँ दर्शकों, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसके पहले अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे रमैनी विवाह, इसको दहेज मुक्त विवाह कहते हैं, वो भी यहाँ पे संपन्न हुई है। और अभी हम लोग जो है सत्संग पंडाल के जस्ट बाहर में हैं और यहाँ पर कुछ कतार बना के लोग जो है खड़े हुए हैं, कुछ श्रद्धालु यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ महिलाओं का लाइन लगा हुआ है, पुरुष श्रद्धालु का भी लाइन लगा हुआ है। कुछ कार्यालय जैसा कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। अभी हम चलकर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रक्रिया चल रही है और श्रद्धालु क्यों यहाँ पे लाइन बना के खड़े हुए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पुरुष श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, महिला श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ उनके जो शिष्य हैं वो हाथों में पेन और दस्तावेज यहाँ पे फोटो के साथ कुछ यहाँ पे इनका जो दस्तावेज में कुछ यहाँ पे कार्यवाही चल रही है। अभी हम इनसे बात करके जानते हैं। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम लिखा? प्रेमलाल साहब। सर यहाँ पे ये जो लाइन लगा हुआ है, जो यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है, क्या चीज का है सर? ये देह दान के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये जो आप फॉर्म रखे हुए हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप जो है श्रद्धालुओं को मांग रहे हैं? डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है श्रद्धालु का और 2 पासपोर्ट साइज फोटो हैं। सर ये स्टॉल जो लगा हुआ है, अभी यहाँ पे देह दान का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और किस प्रकार से वो लाइन यहाँ पे बना के अपना फॉर्म जमा कर? जी, हमारे बालोद जिले के जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं तो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। सर जी नमस्कार। सर क्या नाम लिखते हैं सर? तोरनदास। सर यहाँ पे जो देह दान का जो कार्यक्रम चल रहा है, शिविर लगी हुई है, अभी लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पे अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं? अभी तो कम से कम वही 10 लोग तो जमा कर चुके हैं और लाइन लगे हुए हैं अभी। तो भंडारे देह दान की जो प्रक्रिया चल रही है, ये किसके द्वारा संचालित है सर? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित है। उनका जो ज्ञान के आधार पर सब उनके भक्त लोग देह दान करने के लिए इच्छुक हैं। और जो श्रद्धालु यहाँ पे देह दान के लिए आ रहे हैं, हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे पहल भाई जहाँ पे लोग सोचते हैं किसी को कुछ देने के लिए, और यहाँ पे हमें निस्वार्थ के रूप में एक सेवा देखने को मिल रही है, जहाँ पे हर वर्ग के लोग श्रद्धालु जैसे पुरुष महिला सब यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं। सर ये कैसे संभव है? इन लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है इस प्रकार की मानवता भरे कार्य करने की? ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी का ज्ञान सुनकर ही सबका प्रेरणा मिलता है, क्योंकि गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ही ऐसा ज्ञान दे दिया है। सर आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? जैसे अभी तो फॉर्म भरा रहा है, इसके बाद जैसे समय में अगर शरीर छोड़ के जाते हैं श्रद्धालु यहाँ से, तो डॉक्टर्स की टीम या हॉस्पिटल की टीम कैसे संपर्क करेगी आप लोगों से? जैसे कि कोई भक्त आत्मा का देह वसन हो जाता है तो उनके लिए संपर्क नंबर दिया हुआ है अस्पताल का, राजनांदगांव का। उस 3 नंबर दिया है, उससे हम संपर्क करेंगे, उनके फैमिली वाले या हम सेवादार जो, उसके बाद वहाँ से बात होगा और वहाँ से गाड़ी भी आएगा, उसके बाद ले जाएगा। डॉक्टर्स की टीम जो है स्वयं आएगी, गाड़ी लेके आप स्वयं ले आएगी। सर बहुत बढ़िया कदम है इस प्रकार का संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है और काफ़ी प्रेरणादायक। सर हमारे समाज के अन्य जो वर्ग के लोग हैं उन लोग के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक ये पहल है। सर जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है? अभी देह दान जैसे कर रहे हैं, उनके लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था रखी गई है, जो भक्तात्माएं आए हुए हैं उनके लिए। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, यहाँ पे इंसान के लिए जीने की एक जो पहल है, मानवता की जो पहल है, उसका एक अद्भुत तस्वीर हम यहाँ पे और एक देख पा रहे हैं चुंगड़िया मांगलिक प्रांगण भवन में। अभी यहाँ पे कुछ और महिला श्रद्धालु पुरुष श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं सत्संग स्थल में, और यहाँ पे भी देह दान या फिर कुछ यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पे संचालित हो रही है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जुड़ेंगे और तमाम जानकारी उनसे लेंगे कि इस प्रकार के जो स्टॉल लगाने का और इस प्रकार जो कतार बनाने का इनका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे क्या क्या जो है कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा संचालित की जा रही है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम हेमंत दास है। सर यहाँ पे अभी देह दान की जो प्रक्रिया चल रही है, अभी हम कुछ और श्रद्धालुओं से जुड़कर हम देखे हैं, तो सर हमें आश्चर्य ये लगा कि जहाँ पे लोग जो है स्वार्थ के पीछे दौड़ते हैं, है ना, किसी के हेल्प के लिए भी आज सोचना पड़ता है 21वीं सदी के दौर में, लेकिन आज हम एक ऐसा तस्वीर यहाँ पे देखा कि लोग जो है उमड़ के यहाँ पे लाइन लग रहे हैं, भाई फॉर्म लेके आए हैं, दस्तावेज लेके आए हैं कि हमको देह दान करना चाहिए। तो सर आखिर ये जो संभव कैसे है सर? यहाँ पे लोगों में इतनी प्रेरणा कैसे आती है कि हमको देह दान करना चाहिए? जी मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं
और हमारे सतगुरुदेव जी हमें कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलाते हैं, क्योंकि वो एक कबीरपंथी है और हम सभी कबीरपंथी हैं। तो कबीर साहब की एक वाणी है कि पशु की चाम की तो जूते बन जावे, नौबत और नगाड़ा, नर दे ही कोई काम ना आए, जल कर हो जाए छारा। और एक और वाणी है परमात्मा की कि लकड़ी जल कोयला भया, कोयला जल बैराग, और ये मानुष तन ऐसे जले, कोयला भय न राख, है ना। तो भाई जब हमारे अंतिम समय आ जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे घर परिवार समाज के लोग 2 मिनट भी घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि हमें कब शमशान में ले जाया जाए और उनको फूंक दिया जाए ताकि वे अपने घर सही सलामत पहुंच सके। तो इसके विपरीत यदि हम अपनी बॉडी डोनेट करते हैं, देह दान करते हैं, और किसी मेडिकल स्टूडेंट को हमारे बॉडी से सीखने का एक अच्छा मौका मिल जाता है, या हमारे बॉडी पर प्रैक्टिकल करके वे समाज में नई चिकित्सा पद्धति का सुधार कर सकते हैं, तो इससे हमें बहुत खुशी होगी कि आने वाले समय में जो डॉक्टर्स बनेंगे वो क्वालिफाइड होंगे। सर यहाँ तक तो ठीक है कि मेडिकल कॉलेज, मेडिकल साइंस को सपोर्ट करेगी ये देहदान की जो शिविर है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे उठता है कि जैसे हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे मृत्यु के बाद शरीर को दाह संस्कार करते हैं, उसके बाद 10 गात्र करते हैं, 13वीं करते हैं, बहुत सारे मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है। तो सर अगर हम इस प्रकार की देह दान करते हैं तो क्या हमारे समाज में, हमारे परंपराओं में प्रचलित जो ये रीति रिवाजें हैं उनका तो खंडन हो रहा है? तो फिर इसको हम कैसे मतलब समझ सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे सनातन को या हमारे पुराणों को फॉलो करती है? सर ये कैसे संभव है? जी, इसको भी मैं कबीर साहब की वाणी के माध्यम से ही बताना चाहूँगा, क्योंकि परमात्मा जी कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, और बाँचे पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खिलावे, भूल गए सृजनहारा। और वेद मेरा भेद है बोलते हैं परमात्मा जी, और वेद में लिखी हुई या हमारे सदग्रंथों में छुपे हुए जो गूढ़ रहस्य है उनको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यदि इन आप जिन कुप्रथाओं के बारे में जो बोल रहे हैं, यदि मृत्यु के बाद जिस दिन हमारा अंतिम संस्कार हो जाता है तो अंतिम से ही, अंतिम शब्द से ही पता चलता है कि और कुछ बचता ही नहीं है, कोई कार्यक्रम बचता ही नहीं है अंतिम संस्कार के बाद में। और दूसरी बात ये, यदि अंतिम संस्कार के बाद 5 मिनट का मौन धारण करने से या प्रार्थना करने से हमारी आत्मा को शांति मिल जाती, तो हमारी आत्मा को तो शांति उसी दिन मिल गई। फिर 13वीं या जो 12वीं, ये सारे जो चीज़ें करते हैं क्रिया, और इतने करने के बाद भी पिंडदान करना, फिर सालों साल पितृपक्ष में उनको जल अर्पण करना या भोजन की व्यवस्था करना, तो मुझे तो नहीं लगता, या शास्त्र में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि ये शास्त्र सम्मत है। इन सब सारे कार्य व्यर्थ की ही परंपराएं हैं, क्योंकि इन कुप्रथाओं को करने से यदि मोक्ष संभव होता तो हमारे दादा परदादा पूर्वज मोक्ष को प्राप्त कर लिए होते, और हमें ये पितर पूजा और ये सारी परंपराएं करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है सर, वहाँ तक कि चलो भाई, अब शास्त्र में वर्णन है कि पितृ पूजा करना, पिंडदान करना ये शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन अभी हमारे मानव समाज में, जिस गांव समाज में हम रहते हैं, वहाँ पे एक सामाजिक प्रचलित एक परंपराएं होती है ना, भाई मर गए, कोई जैसे हमारा शरीर छूट गया, अब हमारे परिवार वाले आएंगे, हमारे इष्ट जन आएंगे, हमारे अंतिम सफर को देखने की चाह सबको रहती कि हम इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ मान्यताओं का भी खंडन यहाँ पे होगा अगर हम देहदान करते हैं किसी संत की प्रेरणाओं से आकर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जी कि आखिर हमारे रिश्तेदार, घर परिवार, सारे लोग इकट्ठा इसलिए ही होते हैं कि हमें मिट्टी में दफना दिया जाए या फिर जला दिया जाए। उसके बाद भी ना हमारे परिवार वालों को कोई फ़ायदा मिलता है, न ही हमारे रिश्तेदारों को। और यदि हम देह दान करके किसी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर सके तो इससे हमें खुशी है। और हमारे परमात्मा जी बताते हैं कि मनुष्य शरीर हमको बहुत मुश्किल से मिला है, और जीते जी तो हमें दान करना ही करना है। अगर मरने के बाद भी हमारा शरीर किसी के काम आ जाए तो हमें खुशी होगी, और हम अपने खुशी के लिए या हमारे सतगुरुदेव जी के खुशी के लिए सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अच्छे कार्य पर तो लोग उंगली ही करते हैं। जितने भी लोग आए संसार में, किसी ने भक्ति की, किसी ने कुप्रथाओं को तोड़ने का प्रयास किया, पर उनके ऊपर किसी ने व्यंग कसा,
उनको कोई ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ। जिस समय राजा राम मोहन राय जी आए थे, उन्होंने भी एक कुप्रथा का खंडन किया था कि उस समय विधवा स्त्री को पति के साथ ही सती प्रथा कर दिया जाता था। अगर उस समय जब वो विरोध नहीं करते तो आज बहनें जिंदा जलाई जाती। पर उस समय को देखकर आज देखो कितनी बहनें खुश हैं। तो आज हम जो चीज कर रहे हैं, भले ही समाज को लगे कि वो कुप्रथा है या हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले समय गुरु जी के गुणों का बिल्कुल सराहना ही करेंगे। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम लिखते सर? लोकनाथ दास। आप भी यहाँ पे देहदान किए हैं? जी सर। तो आप जो देहदान किए हैं आपकी स्वेच्छा से किए हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव बनाया गया, आपको कहा गया है कि आप देहदान करें? स्वेच्छा से किए। स्वेच्छा से किए। हाँ। इस प्रकार की सराहनीय पहल और मानवता पर कार्य करने की पहल और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की ही दया से मिली। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पे आपने देखा कि मानवता की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत हो रही है, जहाँ पर लगातार संत रामपाल जी महाराज जी आज ऐतिहासिक और मानवीय भरे कार्यों को लगातार कर रहे हैं। कहीं पे दहेज रहित विवाह करवा रहे हैं, नशा मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ देहदान की एक अनूठी मिसाल भी यहाँ पे हम प्रस्तुत होते देख रहे हैं। दर्शकों, हम यहाँ पे श्रद्धालुओं से बात करके देखें कि उनका कहना है कि अगर पशु की चाम की जूती बन जाती है, ढोलक और नगाड़े बन जाते हैं, नर्द ही अगर हमारे शरीर किसी के काम आ जावे तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पे संत रामपाल जी के जो श्रद्धालु हैं वे पूरी तरह से अपने गुरु के बताए शिक्षाओं पर और उनके ज्ञान पर अडिग है और उन्हीं की प्रेरणाओं से जो है आज यहाँ पे देहदान के लिए यहाँ पे आए हुए हैं।